लोग कहते हैं कि भारत को जीतना आसान था। यह पूर्णतः असत्य है। भारत कोई कमजोर या बिखरा हुआ देश नहीं था। यह वह पावन भूमि थी जहां उस समय विश्व का लगभग 25% व्यापार होता था। हमारे पास केवल तलवारें ही नहीं थीं, उन्हें चलाने वाले पराक्रमी योद्धा भी थे। हमारे पास वेदों का दिव्य ज्ञान था और विशाल साम्राज्यों का स्वाभिमान भी। लेकिन फिर समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज तट पर आ लगा। उससे उतरे कुछ 100 विदेशी लोग। उनके हाथों में तलवार नहीं, तराजू था। वे व्यापारी बनकर आए थे, पर उनकी आंखों में एक पूरे राष्ट्र का भाग्य बदलने की महत्वाकांक्षा जल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभ में उन्होंने केवल मिर्च, मसाले और वस्त्रों का व्यापार किया, किंतु उनकी वास्तविक शक्ति उनकी सेना नहीं, उनकी कूटनीति थी। उन्होंने समझ लिया था, भारत भले एक सभ्यता है, पर शासन अनेक राजाओं में बंटा हुआ है। मुगल एम्पायर की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। मराठा, सिख और विभिन्न नवाब सब अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में लगे थे। अंग्रेजों ने तलवार उठाने से पहले कलम उठाई। उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया, सुरक्षा का वचन दिया। एक राजा को दूसरे के विरुद्ध उकसाया और बीच में स्वयं लाभ उठाया। प्लासी और वह काली रात, सन 1757। बंगाल की धरती, प्लासी। एक ओर थे युवा नवाब सिराज उद दौला, जिनके पास 50,000 से अधिक सैनिक थे। दूसरी ओर था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास मात्र 3,000 सैनिक। नियमों के अनुसार विजय नवाब की होनी चाहिए थी, किंतु उस दिन मैदान में युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के प्रमुख सेनापति मीर जफार को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था। मीर जाफर को गद्दी चाहिए थी और अंग्रेजों को बंगाल। जब नवाब की अपनी सेना मूक दर्शक बनी खड़ी रही, तब सिराज उद दौला समझ गए, उन्हें शत्रु ने नहीं, अपनों के लोभ ने पराजित किया है। प्लासी केवल एक युद्ध नहीं था, वह भारत की दास्ता का प्रथम अध्याय था। सत्ता का परिवर्तन। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल दी। राजाओं को रहने दिया गया, पर उनका खजाना छीन लिया गया। लगान बढ़ा दिए गए। किसानों का अन्न अंग्रेजों के गोदामों में भरने लगा। प्रशासन उनका, कानून उनके, निर्णय उनके। और फिर फूट डालो और राज करो। धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर हमें इस प्रकार विभाजित किया गया कि हम एक दूसरे को ही शत्रु समझने लगे। भारत की संपत्ति लंदन की ओर बहने लगी। हमने उनकी वर्दियां पहनी, उनकी बंदूकें उठाईं और अपने ही भाइयों पर गोली चलाई। हम दास बन चुके थे, पर यह एहसास बहुत देर से हुआ। 1857 और अंतिम सीख। सन 1857 में जब मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह की चिंगारी जगाई, तब तक एक शताब्दी बीत चुकी थी। क्रांति हुई, रक्त बहा, पर अंग्रेजी शासन की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। तो क्या हम वास्तव में पराजित हुए थे? नहीं, हम उस दिन हारे थे जब हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता, उन्होंने हमारी फूट को जीता। इतिहास आज भी हमें यही सिखाता है, शत्रु बाहर से तभी प्रवेश करता है जब भीतर का द्वार कोई अपना खोल देता है। जब तक हम एक हैं, हम शक्ति हैं। जब हम बिखरे हैं, हम शिकार हैं।